तो नमस्कार दोस्तों, हमने देखा जीडी के पार्ट 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया। आज हम देखने वाले हैं जीडी का पार्ट 5, जिसमें 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। एक निश्चित राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना दिया हुआ है, 152 रुपए, है ना। वह धनराशि हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है साधारण ब्याज जो लगेगा 5% की दर से, तो क्या होगा 5% प्लस 5% बराबर कितना आएगा 10%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते ही हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव लगता है। 5% प्लस 5% प्लस 5 गुने में 5 बटे में 100%। तो वास्तव में ये जो दिया हुआ है ना 152 रुपए, ये इसका मान दिया हुआ है। दोनों में ये जो वैल्यू 5% दोनों में तो सेम है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, 0.25% का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 152। ठीक है, तो हमसे पूछा 100%, जो प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में क्या होगा 100%। तो इसका मान क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 152 बटे में 0.25 इंटू में 100। ठीक है, परसेंट से परसेंट तो कट जाना, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 जीरो और लग जाएगा। काटते हैं इसको तो कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, 25 चौके 100, 400 आ गया यहाँ पे। और 152 को 4 से गुना कर लेते, 2 जीरो तो लास्ट में होना ही चाहिए। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 का 0, 4 एकम 4 और 2 6, तो कितना आ जाएगा 60,800। तो यही क्या होगा, हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में कर सकता है ना। मतलब एक इसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है। यानी अगर मान लो ए और बी की हम बात करते हैं, सी बी है तो लिख ही लेते हैं। जो बी है ना, ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए अगर 4 काम करता है एक दिन में, तो बी कितना काम, 5 काम करता है। और सी बी से 20% अधिक कुशल है। सी जो है वो बी से, यानी कि 5 काम करता तो 6, ये तो बना बना रेशो मिल गया। अब ए जो है ना 20 काम, मतलब कि 20 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में 4 काम करता है तो 20 दिन में कंप्लीट कर दिया, यानी कि टोटल 80 वर्क होगा। ए और सी साथ मिलके 5 दिन तक काम करेंगे। ए और सी 6 और 4 10, 5 दाम के 50, यानी 50 काम कर दिया। बच कितना गया, देखो ये 40, 20 चौके 80, बच कितना गया 30 काम। बी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला शेष कार्य को 5 से हम भाग देंगे 30 को, तो कितना आएगा 6 दिन। यही क्या होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, x 1420 और 1780 के बीच आने वाली वह संख्या है जिसे 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। तो अब देखो एक ऐसा नंबर होगा जो 1420 और 1780 के बीच में होगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 10, 15, 24 और 32 का एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम निकालना है हमें। इन सब नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर उठा लो 32। 32 में क्या है, 8 है, यानी कि यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसको 3 से गुना कर दो। अब ये भी आ गया हमारे पास, 8 भी आ गया। इसमें क्या है, 5 है, लेकिन इसमें 3 भी है 5 भी है, तो 3 तो ऑलरेडी है, तो 5 से गुना कर दो। और 10 जो है मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ से 2, है ना। तो यही एलसीएम होगा इसका, मतलब ये एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो कितना आ जाएगा, 32 पंचे 32 से 96, 96 पंचे कितना आएगा 480। ठीक है, 480 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और एलसीएम आ गया तो कहीं ना कहीं 1420 और 1780 के बीच में वो नंबर है, तो मैं गुना कर लेता हूँ। देखो 4 चौके 16, वो ज्यादा आगे हो जाएगा, 8 3 24, 1800 कुछ, तो 3 बार गुना करके देख लेते हैं। 0, 8 3 24 का 4, हासिल कितना लगेगा 2, 4 3 12 और 2 14, 1440। यानी इन दोनों नंबर के बीच में 1420 और 1780 के बीच में 1440 वो नंबर है जो इन सभी नंबर से प्रॉपर कट जाएगा। लेकिन हमें बोला क्या है, 7 शेष बचे, तो डेफिनेटली वो नंबर में हम क्या कर देंगे, 7 ऐड कर देंगे। तो जो संख्या होगा क्या होगा, 1447। 1447 वो एक ऐसा नंबर है इन दोनों के बीच में जो 10, 15, 24 और 32 से डिवाइड करने पर हर एक अवस्था में क्या मिलेगा, 7 शेष मिलेगा। और 7 शेष मिलेगा तो हमसे पूछा x के अंकों का योग, यानी कि जो नंबर x आया अंकों का योग। 7 4 11, 11 4 15 और 1 16, तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 16। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन क्या होगा, 2 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4।
एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट के बाद वह 3420 में बिकी, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? सिंपल सी बात है, देखो 10% का छूट मिला यानी कि 10 का सामान कितने मिला? 9 में। भाई 10% का फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए, फ्रैक्शन मान ये सब नॉर्मल बात बेसिक बात है, आपको पता होना चाहिए। 1/10 5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/20। तो 10 का सामान डिस्काउंट में बिकेगा तो 9 में बिकेगा, 20 का सामान कितने में बिकेगा? 19 में। तो 200 रुपए का एमपी होगा, उसको बेचा कितने में गया है? 171 में। 19 नहीं, 171। तो यही 171 का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 3420, है ना। तो ये इसका कितना गुना है? 20 गुना, है ना। तो इसका हमें 20 गुना निकालना है, 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4000। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 में सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है ना। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पहले, आज से 4 वर्ष पहले आयु का अनुपात कितना दिया? 1 अनुपात। तो 4 वर्ष पहले इनके आयु का देखो अंतर कितना दिया हुआ है? 1। यही 1 बराबर दे रखा है हमें 8। तो 4 वर्ष पहले सीमा और रीमा की जो आयु होगा वो कितना होगा? 8 और 16 वर्ष का। ठीक है, तो अब से 6 वर्ष बाद, यानी कि देखो ये वर्तमान है, वर्तमान से 4 साल पहले की आयु दे रखा है और अब से 6 वर्ष बाद का पूछा है। तो ये बताओ पास्ट से टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का गैप 10 ईयर हो जाएगा ना। तो अब से 10 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगा? तो 10 साल जोड़ देंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, 10 और 8 कितना आ जाएगा? 18। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में एक समूह में 56 छात्र। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ये भी, लेकिन कहीं ना कहीं लेवल जो है इन सबका क्वेश्चन का सीजीएल के प्रीलिम्स जैसा ही है। ठीक है, एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन कितना है? 55 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 12 छात्र समूह से निकाल दिए जाते हैं तो एक बात, तो औसत वजन सबका 55 किलोग्राम है ना। लेकिन कितने वजन वाला निकाल दिया गया है? 60, यानी 5 एक्स्ट्रा। जो गया है 12% वो 5 किलो एक्स्ट्रा लेके गया है। 5 वजन कम हो जाएगा और कितने लोगों में? 12 लोगों में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है? इस समूह से निकाल दिए जाते हैं और 52.5 किलो औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं। तो कहता जो आने वाला है वो भी क्या कर रहा है? आने वाला जो छात्र है वो भी क्या कर रहा है? 2.5 किलो वजन कम ला रहा है। तो 6 छात्र है, 2.5 किलो कम लाएगा 6 छात्र, तो कितना कम लेके आएगा? 15 किलो कम। तो यहाँ से भी क्या होगा? एज जो वेट जो है वो 15 किलो कम होगा। तो टोटल 12×5 60 और 75 कितना कम हो गया? 75 माइनस हो जाएगा। और साथ ही साथ में देखो पहले जो छात्र थे 56 में से क्या करना है? पहले 12 छात्र घटे और 6 आया, तो ऑल ओवर डिफरेंस जो आएगा वो कितने का? 50। तो ये 50 छात्रों से 50 छात्रों में बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो औसत वजन में कितने की कमी आएगी? माइनस से कमी आएगी। तो कितना आएगा? 3/2, 25 थे 75, 25 दूरी 50। तो कितने की कमी आएगी? 1.5 की एवरेज वेट में कमी आ जाएगी। तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अगर हमसे पूछता है ना जो रिमेनिंग, कभी कभी ये भी पूछ लेता है शेष छात्रों का औसत वजन कितना होगा, तो शेष छात्र जो होगा उनका औसत वजन जो आएगा वो कितना आएगा? हम घटा लेंगे 55 में से 1.5 किलो, तो कितना आ जाएगा? 53.5 किलोग्राम। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया? 2 अंकों m और n, 2 संख्याओं m और n का योग। देखो m प्लस में n बराबर कितना दिया हुआ है? 84, और उनका अंतर m माइनस में n बराबर कितना है? 6। संख्याओं इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल है, अनुपात पूछा ना, तो इसमें चाहो तो डिविडेंडो कंपोनेंट लगा दो। तो डिविडेंडो कंपोनेंट लगाते हैं तो नॉर्मली ये देखो ध्यान देना, ये a प्लस में b, हालांकि मैंने ये करवा रखा अपने यूट्यूब चैनल पे, पहले डिविडेंडो कंपोनेंटो का सेपरेट वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। जैसे यहाँ दिया हुआ है a प्लस में b, a माइनस में b बराबर हमें दे रखा हो x/में y। तो क्या होता है डिविडेंडो कंपोनेंट में? a अपॉन में b। इसको मैंने प्रूफ भी करवा रखा, वहाँ डेरिवेशन भी कर रखा है। क्या होगा? x प्लस में y अपॉन में x माइनस में y। यहाँ पे वही करेंगे, m का मान निकालना है तो m/n बराबर क्या आएगा? 84 में 6 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, और 84 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 78। ठीक है, कट रहा है तो काटेंगे, इसको देखते हैं। 6 से कट रहा है, 15 छिक्के 90 और 13 छिक्के 78। तो क्या आ जाएगा? m और n का रेशो, m/n जो आएगा वो कितना आएगा? 15/13। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया गया है ना। नए ठोस घन, तो कोई बताओ, घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 6 की पावर क्यूब प्लस में 8 की पावर क्यूब प्लस में 10 की पावर क्यूब बराबर नया घन, मतलब न्यू, मतलब नया घन आएगा न्यू क्यूबॉइड है ना, का क्यूब ही कर लो एक प्रकार से। तो हमसे इसका भुजा ही पूछा है, तो न्यू क्यूबॉइड का साइड, तो 6 का क्यूब कितना होगा? 216, 8 का क्यूब कितना होता है? 512 और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे अगर हम तो कितना आएगा? 5 2 7, 1700, 16 और 12 28, तो कितना आ जाएगा? 1728। और आप अच्छे से पता होना चाहिए, जो 1728 मान ले तो भुजा x ही रहा होगा, n क्यूब बराबर x मान ले, तो जो 1728 है ना वो 12 का क्यूब होता है। तो नए घन का जो भुजा होगा वो क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले 20% बढ़ जाती है और फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती है। ठीक है, ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखता है, इसलिए वह समय की ट्रेन के चाल को 40%, मतलब इसलिए वह उस समय ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता है। ट्रेन की अंतिम चाल किलोमीटर प्रति घंटा दशमलव के एक स्थान तक हमें ज्ञात करना। देखो ये कुछ नहीं, परसेंटेज का क्वेश्चन है। 110 20% बढ़ा तो 6 हो गया और 5 से स्पीड 6 हो गया। फिर क्या कह रखा? 40% कम हो गया, 40% कम हो गया यानी कि 5 से क्या हो गया? 3 हो गया। 5 2/5 होता है 40%। तो जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो 22 पंचे 110, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39 बटे में कितना आ जाएगा? 5। 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 9 45, 5 दूनी 5 चौके 20, 5 दूनी 10, सॉरी कितना आ गया? 79 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो अब जो आएगा उसकी स्पीड जो होगा वो कितना होगा? 79.2 किलो और 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या रखा है? एक वस्तु को 170 में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का हानि होता है ना। यदि 206 में बेचे तो देखो 15% का हानि हुआ, इसका मतलब क्या है? 85% में बिका वो। 85 का वैल्यू क्या दे रखा है? 170। तो हमसे क्या रखा है? अगर वो 206.4 में बेचे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो एक बार आता 206.4, तो इसका आधा ही है, तो इसका हाफ ही तो है, तो कितना परसेंट मिलेगा मुझे? 103.2% मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 206 का आधा कितना होगा? 103 और 4 का आधा कितना होगा? 0.2 होगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम इसको? कितने का लाभ होता? 3.2% का क्या होता? उसको लाभ होता। ठीक है, तो यही क्या होगा? हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। बैठते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% छूट देते हुए कोई दुकानदार 850 में बेचता है। 12.5% का फ्रैक्शन मान पता होना चाहिए। 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/8, यानी 8 के सामान को कितने बेचते हैं? 7 में। ठीक है, और क्या कहता है? यदि उसने यह छूट न दी होती तो उसे 15% लाभ। तो कहता हूँ ये जो 805 रुपए है विक्रय मूल्य, ये किसका मान है? 7 का। तो 8 का मान हमसे पूछा, कहता है अगर छूट नहीं दी तो 15% लाभ होता। 15% का लाभ का मतलब क्या? ये जो अंकित मूल्य है ये क्या होता? सेलिंग प्राइस होता। और कितना आता? 23 यूनिट आता। किसका मान? 20 का। तो हमसे 20 का ही मान पूछा है, तो काटेंगे 7 एकम 7, बच कितना जाएगा? 1, 7 एकम 7, बच कितना आएगा? 3, 7 पंचे 35, 23 एकम 23, 23 पंचे कितना आएगा? 115, 8 पंचे 40, 40 को 2 से गुना 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 800। तो यही क्या होगा? हमारा सीपी। तो लागत मूल्य जो आएगा वो क्या आएगा? 800 रुपये। तो उस वस्तु के लिए लागत मूल्य 800 रुपये हमारा क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितना हो गया? 2 वर्ष में 8,640 रुपये हो गया। और तीसरे वर्ष में कितना हो गया? 9,720।
तो देखो इन दोनों का एक साल में जो डिफरेंस होगा ना वो हर साल उस पर लगता ही होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो 9720 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। डिफरेंस निकाल लो, 0। 12 में से 4 गया तो 8, और हाँ से ले लिया तो 6, 6 में से 6 गया 0, और 9 में से 8 गया तो 1। यानी एक साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा कितना लगा, 1080। तो ये 1080 2 साल का बना है, तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2160, है ना। 1080 बराबर कितना आएगा, 2160, 2 साल का इंटरेस्ट। तो 2 साल का इंटरेस्ट लगने के बाद 8640 रुपये होगा। तो घटा दो इसको, 8640 में से कितना घटाना है, 2160 घटाना है। तो घटाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 0। 8 हासिल के लिए 5 में से 1 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो कितना आएगा, सॉरी 8 में से 6 गया तो 8 में से 2 गया तो 6। तो ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, कितना आ गया, 6480। तो देखते हैं किस किस में। तो यहाँ पे है एक ये ऑप्शन हो सकता है और एक ये। अगर ऑप्शन से जाए तो ये दोनों हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये कट जाएगा। अब हम बात करते हैं 6480 रुपये पे इंटरेस्ट लग रहा है कितने का, 1080 का। तो ये कितना परसेंट बनेगा, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर इसको हम काटते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 8 64, 8 एकम 8, ठीक है। फिर ये 8 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 2, 8 3 24, कितना हो जाएगा 4, 8 पंचे 40, 9 से भी कट जाएगा ये, 9 9 81, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15, 3 से भी काटो, 3 3 9, और ये कितना आ जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा 50 बटे में 3। तो 50 बटे में 3% यानी कि क्या होता है, 16.2 बटे में 3% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या दिया हुआ है, ए और बी की आई का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए और बी के आई का अनुपात 4:5, ठीक है। और उनके व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। ए और बी क्रम से 7200 और 6000। ये जो है ए जो है वो कितना रुपये बचाता है, 7200, और बी जो है कितना रुपये बचाता है, 6000। तो हमसे पूछा क्या है, ए की आय। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बेस पे सॉल्व करेंगे। ये भी मैंने करवा रखा है रेशो में, आप रेशो वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। 4 3 12, 5 दूनी 10, अंतर आया 2 का। अब यहाँ पे करेंगे 6 दूनी 12 और 7 3 21, मतलब डिफरेंस लेना है 12,000 माइनस में 21,600, 21,000। ये मत समझना डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब ये मत समझना कि ये माइनस कर रहे हैं हम, यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं एक प्रकार से इन दोनों का। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 21,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 9,600। तो 9,000 कितना आ जाएगा, 600। 2 यूनिट बराबर 9,600 आ गया। तो हमसे पूछा क्या, ए का इनकम कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना कर दो। 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, 9 दूनी 18 और 1 19। तो कितना आ जाएगा, 19,200। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर 2 करेक्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा। 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या है भाई, 5 का सामान 6 में बेचा, यही ना। क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर पी को बेचा, जिससे उसे 108 रुपए का लाभ हो। देखो क्यू क्या करता है, वही सामान वापस पी को बेच देता है, कितने के लाभ पर, 30%। तो इसका 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.8, जो कितना बन जाएगा 7.8। तो बोला क्या है, जो क्यू का लाभ है ना वो कितने का दिया हुआ है, 108 का, 108। तो हमसे पूछा क्या है, पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितना भुगतान किया। तो पी ने कितना पेमेंट किया था इसके लिए, तो देखो पी ने कितना पेमेंट किया था भाई, 5 इकाई। पी ने जो पेमेंट किया था वो कितना इकाई, 5 इकाई। तो ये जो दिया हुआ है 108 बटे में 1.8, ठीक है। इसका मान हमें 5 इकाई का मान चाहिए, तो 5 से गुना, पॉइंट आएंगे यहाँ पे 0, 18 छिक्के 108, 5 छिक्के कितना आएगा 300। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लेकिन ये तो गलत दे रखा है, ये आंसर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो सही है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब सॉरी ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन गलत दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है,
बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 में बोर्ड मार्क्स का एक सिंपल था क्वेश्चन। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते तो 7 3 कितना आएगा? 21, 21 और 6 28, 28 माइनस में 5, ठीक है, डिवाइड बाई, पहले हम मल्टी ऑफ करते हैं, 11 दूनी 22, तो 28 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा? 28, एक में 7 21 और 6 27 होगा, सॉरी ये गलत हो गया, 21 और 6 27, 27 में से 5 के तो कितना आएगा? 22, 22 बटे में 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या देगा क्वेश्चन 16 में? सोनी और गीता एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 घंटे में पूरा करते। देखो, सोनी प्लस में गीता अगर मिल जाए तो काम को कितने देर में कंप्लीट कर देते? 8 घंटे में। और आरती अकेले उस काम को, आरती जो है उस काम को अकेले कितने देर में? 12 घंटे में पूरा करती है। गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी? तो इसमें बोला क्या गया है? सोनी और गीता, ये कैसे पॉसिबल है? इसमें पॉसिबल तो नहीं है। सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करती है और आरती अकेले उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करती है। गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी? एक्चुअली में यहाँ पे ये ना ये आरती नहीं दिया होगा, ये सोनी ही दिया होगा, ठीक है, पर सोनी रख के करते हैं, नहीं तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24। तो सोनी और गीता का जो एफिशिएंसी आ जाएगा वो 3 इकाई आएगा। 8 3 24, एक दिन में 3 इकाई काम करती होगी तभी तो वो 8 दिन में 24 काम डन कर पाएगी, है ना। यानी उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर सोनी 12 दिन में करती है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? उसकी एफिशिएंसी एक दिन की 2 आ जाएगी। देखो, सोनी और गीता मिलकर एक दिन में 3 इकाई काम करती है और सोनी अकेले कितना काम करती है? 2 इकाई। तो हमसे पूछा जाएगा गीता कितना काम कर सकती है, यानी कि 24 काम है और गीता का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा? 1, तो 1 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 24 दिन। आई थिंक यही दिया होगा, ठीक है, वो गलत दे रखा है, वो नहीं होगा जो दे रखा था, आरती इसमें नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रखा है? एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज, 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, ऐसा क्वेश्चन हमने सेम किया है, के बीच अंतर तो कितना आ जाएगा? आप डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ये जो 144 है ना, ये किसका मान दे रखा है? 0.64% का मान दे रखा है। तो हमसे वह राशि पूछा है तो 100% का मान पूछा है। पॉइंट आएंगे यहाँ, 2 जीरो और लग जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंट मतलब इसके साथ भी था, वो कट जाएगा, ठीक है। काटते हैं, 8 64 और ये कितना आएगा? 8 एकम 8, 18 8 144, है ना। फिर काटेंगे तो कितना आएगा? 9 और काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2500, ठीक है। 25 निमा 225, 25 निमा 225, तो कितना आ जाएगा? 22,500, ठीक है, 22,500। ऐसा क्वेश्चन मैंने कर रखा है, मतलब करवा दिया है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि और क्वेश्चन में मेरे ख्याल से 5 या 6 होगा, एक बार चेक कर सकते हो आप उसका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है? एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 25% वृद्धि है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, अगर मतलब जितना प्रतिशत कमी हो उतना ही प्रतिशत वृद्धि करे ना। जैसे मान लो किसी संख्या में 10% की पहले वृद्धि किया जाए और फिर 10% की कमी किया जाए, तो उस पर ना हमेशा ही एक, इसमें जो होगा ना वो क्या होगा? मतलब लॉस होगा, हमेशा ही इसमें लॉस होगा। लेकिन लॉस कितने का होगा? जो नंबर है ना उसका स्क्वायर करके 100 से भाग देना है, इतने का क्या होगा हमेशा। अगर जितना बढ़ा है उतना ही घट रहा है अगर सेम वैल्यू है तो। जैसे देखो 25%, यानी कि पहले क्या किया? 4 के वैल्यू को 5 कर दिया, फिर 4 के वैल्यू को क्या कर दिया? 3 कर दिया, यानी कि पहले वो जो रहा होगा वो 16 रहा होगा, अब कितना हो गया? 15। 1 की कमी हो गई 16 पे, तो 1/16 जो होता है ना 6.25% होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट करेक्ट। तो ये बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, इतने का लॉस होगा मतलब हमेशा, ठीक है। 16 से 15 हुआ तो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है? रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने में 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। देखो रघु की स्पीड कितनी है दी हुई है भाई? रघु जो है, रघु की स्पीड कितनी है? 10। रमन की स्पीड कितनी है? 8।
तो जाहिर सी बात है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट तो ये जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 5 4, तो ये पलट जाता है ना। 10 चौके 40, देखो यहाँ पे 10 चौके 40 दूरी आ जाएगा, 8 पंचे 40 दूरी बराबर आ जाएगा। तो अब बोला क्या है, जो रघु है 30 मिनट कम टाइम ले रहा है, देखो 30 मिनट इससे कम टाइम ले रहा है कि नहीं ले रहा है रघु जो है, तो 30 मिनट कम टाइम ले रहा है, तो 1 यूनिट कम, 1 यूनिट बराबर 30, तो 4 यूनिट बराबर कितना आएगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। तो 2 घंटे तक अगर ये चलेगा तो कितना दूरी तय कर लेगा 20 किलोमीटर। तो जो दूरी था वो क्या था 20 किलोमीटर का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबोया जाता है। बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्रित किया जाता है। जार में पानी को, तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, एक गोले का आयतन जो होता है क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। पाई का मान बोला तो रख देते 22 पाई का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी बता देता हूँ मैं। 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर क्यूब कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, 10 का क्यूब कर देंगे। और ऐसा ऐसा कितना गोला है 12 गोला, इसके बराबर का आयतन होगा उस बेलनाकार पात्र का। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 और एच का पता करना है हमें। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम काटेंगे 10 का क्यूब है ना, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम थोड़ा सा। 4/3 गुने में 1000 गुने में 12 बटे में कितना आ जाएगा 20 गुने 20 बराबर में एच। थोड़ा सा इधर लेके आ गया, ठीक है। 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 3 चौके 12, 12 से 12 कट गया, तो 10 चौके कितना आ जाएगा 40। तो जो बेलन का हाइट है वो कितने ऊंचाई तक बढ़ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है क्या 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपए, 10%, x% और 20% की 3 क्रमिक छूट के बाद इतने का बिकता है। तो x का मान देखो बहुत सिंपल है, पहला 10% का छूट मिला, यानी 450 की वस्तु 10 का छूट मिला, इसका मतलब क्या है 9 में बिका कितने का सामान 10 में 10 का। फिर 20% का छूट का मतलब क्या है 4 में बिका कितने का सामान 5 का। और एक और छूट मिला जिसके बाद ना इसका वैल्यू कितना हो जाता है 2 6 7.3 दे रखा है, मैं इसको 3 लिख करके बटे में 10 लिख देता हूँ, ठीक है। 0.3 को 3 जीरो था उसमें 0 से 0 तो कट ही जाएगा, ये 0 से 0 क्या हो गया कट गया, 5 निमा 45, देखते 9 से कटेगा ये, तो 6 3 9 7 दोनों कट जाएगा 9 से भी, तो 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18, बच कितना जाएगा 8, 9 निमा 81, बच कितना जाएगा 6, 9 7 63, फिर से 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, ठीक है। यानी कि 40 के सामान, देखो ये 10 इधर भाग में ना इधर आके गुने में, 40 का सामान कितने बिका 33 में, कितने का लॉस 7 का, कितने पे 40 पे, सॉरी 40 पे, बटे में 100 लगा देते परसेंटेज बनाने के लिए, तो कितना आएगा 70/7, यानी कि 17.5%, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, तीसरा डिस्काउंट जो होगा वो कितना होगा 17.5% का। देखो 70 का आधा 35, 35 का आधा 17.5, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 में शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय और धारा की विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या करेंगे 35 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी x + y, तो ये एक प्रकार से मैं टाइम, देखो दूरी बटे में जो चाल होगा वो टाइम ही एक प्रकार का, ये भी क्या है टाइम है, बराबर में 14 किलोमीटर x माइनस में y गया, इसका कितना टाइम लग रहा है उसको 1.25, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे बटे में कितना आ जाएगा, ये भी टाइम ही एक प्रकार से, बटे में कितना आ जाएगा पॉइंट हटाने पे 100, तो पॉइंट हटेगा 100 लग जाएगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा ये 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35,
तो x प्लस में y बटे में x माइनस में y। ध्यान देना मैं इसको उधर लेके चला गया। ठीक है, तो 5 क्या आ जाएगा, ये 5 से 5 भी काट ही दो। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 बटे में 1। अब यहाँ लगा देते हैं हम डिविडेंडो कंपोनेंडो। डिविडेंडो कंपोनेंडो लगाएंगे तो कैसे आएगा, x बटे में y जो आएगा वो कितना आएगा 3/2 और 1 3, 2 में से 1 गया तो 1। तो इसी 3 का मान कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा 1 का मान कितना आएगा, तो 1 बराबर जो आएगा वो कितना आएगा 10 बटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल आ गया। अब हमसे बोला क्या है, धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो 60 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में, तो नाव की चाल 10 प्लस में कितना आएगा 10 बटे 3। तो 10 3 30 और 1 40, कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 बटे में 40 गुने में 3। ठीक है, तो काटेंगे इसको, इससे कट जाएगा। 6 कितना आ जाएगा, इसको भी काट लेते, कितना आएगा 2 बटे में 2। कितना आ जाएगा 6 18 बटे में, सॉरी 18 नहीं, 6 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 3 6 आएगा, सॉरी। तो 3 कितना आ जाएगा 9, 9 बटे में 2। तो 9 बटे में 2 कितना होगा 4.5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन में 22 के लिए ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। 15 मीटर और 12 मीटर भुजा वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल। तो कुछ नहीं करना, 15 मीटर 12 मीटर टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 15 गुने में 12। और मैं बात करता हूँ इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम जो सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आएगा 3। तो 3 वर्गाकार टाइल जो होगा 3 गुने 3 का होगा। तो 3 पंचे 15, 3 चौके 12, 4 पंचे 20 नंबर ऑफ टाइल। देखो हम क्या कर रहे हैं पता है, ये निकाला मैंने कमरे का क्षेत्रफल और ये निकाला मैंने एक वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी एक टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे के क्षेत्रफल से एक टाइल के क्षेत्रफल का डिवाइड कर देंगे ना, तो हमें पता चलेगा कितनी टाइल लगने वाले उस कमरे में। ठीक है, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, बोर्ड मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है हमारे पास 75 डिवाइड बाई 30, तो 15 पंचे 75। ठीक है, 15 से अगर मैं काट दूं तो 15 पंचे 75 और 15 दूनी 30 माइनस में 3/4। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 5/7 और डिवाइड है ना, तो मल्टीप्लाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे अंश का हर और हर का अंश कर देंगे, ऐसे होता है। माइनस में 3 3 9 और 1 10 बटे 3, 10 बटे 3 माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और 2 5 बटे 3। सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28। इन दोनों को काटेंगे तो 28, 3 एकम 3, 3 तिये 9। कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5/2 माइनस में 5/6 माइनस में, देखो हर बराबर तो घटा दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा माइनस का 5/, तो हर बराबर करने के लिए इसको ऊपर नीचे 3 से गुना कर देते हैं। इसका भी हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 3 से नहीं, सॉरी ये 2 से गुना कर देते हैं। इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे 3 से गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 15 बटे में 6 माइनस में 5 बटे में 6 माइनस में 10 बटे 6। तो 10 और 5 15, माइनस का 15 में से 6 15 कटेगा तो कितना आएगा 0। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 0। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और क्वेश्चन लास्ट है, क्या दिया हुआ है, एक समूह में 24 व्यक्तियों को औसत भार कितना दिया हुआ है 72 किलोग्राम, मतलब 72 kg है। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया जिसमें मैंने बताया था कितना कम हुआ और उसमें कितना हमने ऐड किया या नया भार क्या होगा। ये तो 72 किलोग्राम है। 78 किलोग्राम भार वाले 3 व्यक्ति समूह से, देखो अगर वो 72 लेके जाता तो इसमें औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेके कितना जा रहा है 6 एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो -6 और कितने लोग 3, तो 18। इतना वेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बाकियों से, मतलब औसत बना देंगे बाकी का। फिर उसके बाद क्या क्या रखा है, और 75 किलो भार वाले 4 व्यक्ति समूह में आए। तो देखो वेट जो है औसत 72 है और जा कितना रहा है, आ कितना रहा है समूह में 75, तो 3 किलो एक्स्ट्रा ले रहा है। 4 बंदे में 3 किलो एक्स्ट्रा ले रहा है 4 पर्सन में, तो 4 3 कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और अब जो है ये बढ़ जाएगा कितने में, जो हमारे पास समूह में लोग हैं। समूह में कितने लोग हैं 3 लोग जो है निकले थे और 4 लोग जो है आए, तो कितने लोग रहे हो गए समूह में 25। तो औसत में जो कमी आएगा, कितने का कमी आएगा एक बार इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 72 माइनस में 18, 18 में से 12 गया तो कितना आया 6 बटे
25। तो इसको जब मैं काटूंगा ना, जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50 मतलब 0.2 और कितना बच गया 10, 25 चौके 100। तो माइनस में 0.24 कम करेंगे तो कितना आएगा 71.76। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं एवरेज के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड बाय बाय।